ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अलजेब्रा। दैट इज इसके अंदर पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक की शुरुआत इसकी 8th स्टैंडर्ड से ही थोड़ी सी नींव रख दी गई थी। 8th स्टैंडर्ड में टॉपिक का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अब एक वेरिएबल मैं आपको वहाँ से बेस लेके आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। और प्लस इसके बाद आपने थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे टॉपिक वो सेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टॉपिक को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। एक थोड़ा सा आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था और आप अब सीख रहे हो 10th स्टैंडर्ड में। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने 9th में सीखा वो काम आने वाला है, नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे काम आने वाला है। प्लस आगे आप इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने वाले हो। तो बीइंग अलजेब्रास फर्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ये वाला पढ़ना है। आपके पहले एग्जाम जो भी स्कूल्स में एग्जाम्स होंगे तब ये टॉपिक तो एग्जाम में पोर्शन में होने ही वाला है। और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो पढ़ने वाले हो और ये आपको लास्ट तक आपको ये रिटेन करना है। तो कैसे करोगे, इसके लिए आपको नोट्स लिख के रखने पड़ेंगे। मैं आपको नोट्स बताऊंगा, चार्ट्स फॉर्म आपको बहुत सारे लिखवाऊंगा, फॉर्मूलाज आपको कुछ भी ज़्यादातर सिर्फ अच्छे से इसको लिखना है, समझना है। एक एक फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या उसके यूज़ है, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर। पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आपको टू वेरिएबल्स पहुंचने के लिए आप पहले वन वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स ये इक्वेशंस कैसे बनते हैं, क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम बोलते हैं नंबर्स, मैथ्स बोलेंगे तो 0 1 इस तरीके से 9 नंबर्स ले लो। क्लियर है। जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े हुए, स्टैंडर्ड आपके क्या हुआ, बराबर इंक्रीज होते रहे ना, हर साल आप पास होते हो, अगले से अगले स्टैंडर्ड में जाते हो। इस तरीके से आप अब कौन से स्टैंडर्ड में आ चुके हो, 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। अब मेरी बात समझो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैथ्स के अंदर जो फॉर्मूलाज, जो भी चीज़ें आपने सीखी थी, वो चीज़ आपको जब तक आप मैथ्स करने वाले हो, आगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में भी आपको वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहने वाली है। वो कॉन्सेप्ट कभी बदलने वाले नहीं है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मेरे को बताओ, आंसर्स देते रहो। 2 + 3 कितना हुआ, 5। अरे हाँ कि ना सर, इससे क्या सिखा रहे हो आप, ये सब चीज़ तो हमको आती है, थोड़ा रुक जाओ। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ा तो आपने को क्या आ गया, 2x 3x। अरे हाँ कि ना, मतलब एक x धीरे धीरे वैल्यू वैल्यू आपको सॉरी वेरिएबल आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब आपने इसके अंदर किया क्या, 2 + 3 करो, कितना आंसर आता है, 5। और ये क्या लिखा आपने, x ऐसे लिख दिया ना साइड में, तो x जो चल रहा था वो आपने लिख दिया। पहले देखो ना, यहाँ पे कुछ था, कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, x आया तो आपने x लिख दिया। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूँ, और आपकी स्टैंडर्ड थोड़ी सी बढ़े तो क्या हो गया, अभी 2 और 3 वैसे का वैसे रखता हूँ। मैं क्या जोड़ देता हूँ, रूट जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ मैं, रूट x ले लेता हूँ। यहाँ पे भी क्या ले लेता हूँ, रूट ऑफ x। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 3 + 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5। वापस ही रूट x वैसे का वैसे लिखा ना आपने। क्या चेंजेस किया, कुछ चेंजेस किया क्या आपने, कुछ भी तो चेंजेस नहीं किया। तो आप जो प्लस का कॉन्सेप्ट सीख के आ रहे थे वही आप यहाँ पे अप्लाई किया। तो बोलने का मतलब क्या है, मैथ्स देखो इस तरीके से इतना सिंपल है। अगर आपका बेस यहाँ पे क्लियर होगा, 11th-12th में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी जब मैं पढ़ाता हूँ तब इजीली आपको ये वाला बेस इतना यहाँ पे इतना क्रिएट होगा। वो चीज़ हम वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेप्स होंगे 11th-12th स्टैंडर्ड में, उसको भी हम इजीली ब्रेक कर देंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो इसका बेस की शुरुआत आपकी यहाँ पे ही हो रही है। उसके बाद आगे 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट आता है आई करके। अब यहाँ पे मैं इसके आंसर्स अभी नहीं दूंगा, इसके लिए आपको क्या होगा, 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तब इसके बारे में आप पढ़ोगे। दिस इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो रूट है ना, इधर आपने ऐसे ही लिख दिया था ना, रूट x, तो ये आई जो है इरेशनल नंबर का एक फॉर्म है। उसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ज़रा यहाँ तक ही ध्यान में रखो। अब यही चीज़ प्लस था, यही चीज़ आप माइनस में कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 5 - 2, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3। 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 3 बचा ना। वैसे ही 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, तो आंसर क्या मिलेगा, 3x। वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 5√x -2√x, तो क्या मिलेगा आपको, 3√x। अरे हाँ कि ना। ऐसे ही आपने कुछ और प्रॉपर्टीज सीखी थी, कौन सी, माइनस की, मल्टीप्लिकेशन की। वहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेम x नहीं रहेगा। फिर डिवीजन की प्रॉपर्टीज आपने कुछ सीखी थी। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, जो आप मैथ्स कर रहे हो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीज़ें ये मैं ही ब्रेक करवा रहा हूँ आपको, इस तरीके से कोई और बताएगा भी नहीं। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। तो आपका बेस इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा पहले का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कौन सा, इन वन वेरिएबल। अब ये जो लिखा हुआ था ना, कैसे लिखा था, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा था। क्या था, सिंबॉलिकल फॉर्म। अब जरा इसी को ले लो ना, मेरे पास क्या है,
₹2 है। क्लियर है? मेरे पास क्या है, चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सेम इसी को कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा नंबर्स बड़े लेता हूँ। मेरे को जाना है एक मूवी देखने को, ठीक है, मैं जा रहा हूँ एक मूवी देखने को, उसके लिए फ्रेंड्स के साथ क्या बना है, एक प्लान बना है। तो प्लान बन तो गया, प्लान बनने में कुछ ज़्यादा दिक्कत तो आती नहीं है सोचने में, हाँ बस जाएंगे जाएंगे, हाँ हो गया। अब घर पे आ चुके हो, अब सोचना चालू, कितना, ₹200 जमा करने हैं। क्यों जमा करने हैं? फॉर अ मूवी, ठीक है, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन जो भी छोटे मोटे पैसे थे बचे हुए, इधर उधर निकाल, स्कूल में कहाँ से पैसे मिलेंगे, तो पैसे कितने मिले हैं, ₹100 जमा हो चुके हैं। कहाँ से? पिछले कुछ बचे कुछ जो भी थे पॉकेट मनी या जो भी, ₹100 है। अब बचा कितना है, और ₹100 चाहिए। अब आप क्या करोगे, और ₹100 को अरेंज करने जाओगे। तो कैसे अरेंज हुआ, ये क्या था, सेल्फ बराबर, मतलब खुद के पास थे, आ गया। ₹50 आपने कहाँ से लिए, मम्मी से ले लिए। ₹50 आपने ले लिए डैडी से। अब क्या हुआ आंसर, 200। यही हुआ ना, क्या हुआ, मैथ से तो कर रहे हो आप। अगर सोचो मैं ये नहीं बताता सेल्फ मम्मी डैडी, आपको बोलता ₹100 आपके पास है, ₹50 आपको यहाँ हुआ, ₹50 और इधर से मिल गए, उधर से मिल गए, आपने प्लस कर दिया। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, कुछ ना कुछ सेंटेंस लिखा होगा, कुछ ना कुछ वर्ड लिखा होगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर्स को। उससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बनेगा वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको आप सॉल्व करोगे, जो आपने पहले सॉल्व किया था उसी से आपके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे को यही बताना था आपको यहाँ पे कि नंबर्स रिप्रेजेंट सेंटेंस, और वर्ड, देर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी नंबर। उसी के थ्रू क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसी को आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, और उसको एड्रेस करते हो एल्जेब्रिक टर्म्स में सॉल्व करके। तो ये रहा यहाँ पे, इस तरीके से नंबर्स के कॉन्सेप्ट है, विथ वर्ड्स, विथ सेंटेंस, विथ स्टोरीज, या इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स, बराबर, उसको आप सॉल्व करते हो। क्लियर है? अब जरा देखो, उसकी शुरुआत आपके लिए यहाँ पे हो रही है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब आप एक वेरिएबल को लाते हो, क्यों लाते हो, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आप सोचते हो, वो प्रॉब्लम को क्या करता है, डिनोट करता है। आप देखो जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब आप एक इक्वेशन बनाते हो, उसके अंदर क्या करते हो, कुछ सेटिस्फाई करवाते हो। क्या सेटिस्फाई करते हो, कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो वो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तब तुम्हारा आंसर तुम बोलते हो वैलिड है। कैसे, यहाँ पे पहले जो मूवी के एग्जांपल में आपको चाहिए थे रुपए, तो जब आपको रुपए मिले तब आपने क्या किया, वहाँ पे काम चला लिया। पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है, क्या करना है, मूवी मत जाओ, शाम को हम सब फुल फैमिली के साथ डिनर पे जाएंगे। आपका पर्पज सॉल्व हुआ है क्या, नहीं। तो उस वेरिएबल जो एक्स था, आपको मूवी जाना था, अमाउंट चाहिए था, वहाँ पे डिनर फिट बैठा क्या, नहीं। वहाँ पे सिर्फ फिट क्या बैठने वाला था, ओनली रुपी, कि आपको ₹100 कैसे भी करके एक्स्ट्रा जमा करने हैं, ताकि आपका क्या बन जाए, ₹200 हो जाए, आप फ्रेंड्स के साथ मूवी जाओ। तो यहाँ पे डिनर फिट बैठा क्या, नहीं। तो फिट जो बैठेगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। द इक्वेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज द सोल्यूशन। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी समझ लो। अगर कोई भी चीज़ अगर आप क्या करते हो, जैसे कि ये एग्जांपल है, मैं बोलता हूँ फाई इज इक्वल टू फाई, ठीक है। अगर मैं कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं फाई ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं सेम फाई ऐड करता हूँ, तो आंसर क्या मिला, 10। तो कुछ चेंज हुआ क्या, अगर आप इसको रिड्यूस करो ना, 2 से डिवाइड कर दो, तो वापस से फाई क्या मिल जाएगा, 5:5, मतलब 5 = 5 मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा था। क्या बता रहा था, द इक्वेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड। सेम ऑपरेशन कैन बी एडिशन, कैन बी सब्ट्रैक्शन, कैन बी मल्टीप्लिकेशन, कैन बी डिवीजन। कुछ भी आप करोगे LHS RHS के साइड पे, पर दोनों जगह पे सेम नंबर से करना, ये चीज़ ध्यान देना। अगर ये चीज़ वैसी नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबके सब आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो LHS और RHS पे, लेकिन एक टाइम पे एक ही। अरे सर मेरे को अच्छा लगता है एडिशन, एक तरफ LHS में एडिशन, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन, भाई वो नहीं कर सकते हो, एक ही चीज़ करना है। तो देखो आप ये लिख लो पहले, फिर इसके रूप में छोटे से एग्जांपल्स लेते हैं, तो आपका कवर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला, दैट इज क्या, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपको 2 वेरिएबल वहां पे बताऊं, एक वेरिएबल आपको रुपए चाहिए थे, बराबर है, कि मूवी जानी, मतलब पहला आ गया मूवी इज X, सेकंड मूवी के साथ साथ आपको कुछ खाने पीने पॉपकॉर्न या समोसे के लिए भी पैसा जमा करना है, तो दैट स्नैक्स बिकम व्हाट, सेकंड वेरिएबल। तो यहाँ पे से वेरिएबल एक ही था, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल आएगा तो आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहोगे, और उस कंडीशन पे जो जो ऑपरेशन जगह पे बैठेंगे, मतलब जो जो वैल्यूज आंसर बैठेगी वही करेक्ट है।
क्लियर है कि नहीं? अगर आपको पेरेंट्स बोलते ठीक है आप मूवी के लिए पैसे ले लो, खाने के लिए पैसे मत देना, घर पे मूवी जैसे ही खत्म होगी मैं ये बना के रखता हूँ या रखती हूँ, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, तो वो पर्पस सॉल्व हुआ क्या? आपका पर्पस था दोस्तों के साथ वहां पे बाहर खाना पॉपकॉर्न या समोसे, बराबर है, घर पे आके खाना, ये पर्पस सॉल्व नहीं था। तो आपको पैसे दोनों चीज के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? दो वेरिएबल, मूवी प्लस स्नैक्स कुछ खाने के लिए। तो वहां पे क्या हो गया? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए, और यहाँ पे इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रही है, दैट इज ओनली मूवी। तो ये ऑपरेशंस भी मैंने आपको लिखवा दिए, तो आप लिख लो इतना, फिर छोटे से 3-4 एग्जाम्पल्स ले लेंगे फिर वन वेरिएबल के, तो वो आपको समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को भी समझेंगे। फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, एक मास्टर चार्ट दूंगा, वो पूरा का पूरा समरी है आपका किसका? इस चैप्टर का। तो वो जो चार्ट है वो पूरा कंप्लीट अलग से आपको बाद में मिलेगा, सिर्फ एक्सरसाइज क्या क्या क्लासिफिकेशन किए गए उसके ऊपर ही वो चार्ट है बाद में। और आपको जब नोट्स मिलेंगे पूरा चैप्टर हो जाएगा, जब हम लास्ट में हम रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल चीज़ें पूरा का पूरा 1 या 2 पेज में कवर करने को ट्राई करेंगे, और वो हम कंप्लीट करके आपको मैं ये बताऊंगा, पूरा सिनॉप्सिस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पूरे के पूरे 2 पेज के रूप में आप पूरा चैप्टर आप कैसे रिवाइज कर लोगे और कंप्लीट कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान देना। इसी तरीके से कलर फॉर्मेट में लिख लो तो ईजी होगा आपको भी पढ़ने के लिए, और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी चैप्टर चालू करो ये 2-3 पेज प्लीज़ ज़रा रीड कर लिया करो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो आराम से, फटाफट मैं रुकता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया आगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि m+3 = 5, मेरे को यहाँ पे m का आंसर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूंगा मैं? m = 5 - 3, तो क्या मिलेगा? m = 2। बस हो गया ना, ये एक ही वेरिएबल की बात हो रही थी ना, जैसे मैं बता रहा था मूवी देखने जाना है तो बस 2 रुपये चाहिए, तो आपने एक सम इक्वेशन था उसको सॉल्व कर दिया, आपका काम बन गया। ये तो हुई कौन से? एडिशन की बारी थी। अब सम ले लेते हैं एक थोड़ा सा, x/-2 = 5। इसको कैसे सॉल्व करोगे? x = 5 × -2, सो x = -10। ठीक है, बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम्स बताता हूँ, जैसे जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था आपको, अभी ऐसे अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, which number should be added to 7 to obtain 12? अब देखो ये कैसे लिया, सेंटेंस दिया विच नंबर शुड बी एडेड, मतलब x टू 7, कौन सा नंबर? अभी इंग्लिश था, मैंने क्या किया, विच नंबर मतलब मेरे को पता नहीं है, x शुड बी एडेड, एडेड मतलब प्लस, किसको? टू 7 को, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है? 12। तो ये अगर ये इक्वेशन देते तो इस तरीके से आप सॉल्व करके खत्म नहीं कर देते? तो ये समझा, ये सेंटेंस से आपको क्या करना है, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या मिलेगा आंसर जरा बताओ? x = सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, सो x = 5। ठीक है, आप ये भी एग्जाम्पल लिख लो, पर कभी मैं थोड़ी देर में दिखवाता हूँ, ये लिख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, ऊपर का भी देख लो अगर कुछ लिखना हो तो। चलो अब आते हैं एक्चुअल इंट्रोडक्शन किसके लिए, फॉर टू वेरिएबल्स के। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन किसके लिए और कौन सा? टू वेरिएबल्स का। वन वेरिएबल का तो जस्ट अभी हमने समझा और देख भी लिया। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था क्या था? टू वेरिएबल्स, दो चीज़, मूवी एंड स्नैक्स था आपका, बराबर है, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। अब ये क्या होता है डिग्री? जब आप लिखते हो ना ऐसा x⁵, 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 तो ये जो लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? डिग्री है ऊपर वाला।
क्लियर। तो ये डिग्री क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन धीरे धीरे और चीज़ें बनती रहेगी, वहाँ पे अभी हम फिलहाल नहीं जाते। सो ये हमेशा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या तो y होना चाहिए, या तो z, मतलब a टू z से कुछ भी ले लो अल्फ़ाबेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए आपका, हमेशा 1। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 1, तो डिग्री शुड बी ऑलवेज 1। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a जो वेरिएबल है उसके आगे कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, 5x बराबर है 6y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आपका नॉर्मल नंबर चलता रहेगा। तो ये नीचे लिखे हुए हैं a b c आर रियल नंबर्स और a b आर नॉट इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट, सॉरी एट सम टाइम। मतलब ये जो स्टार्टिंग के जो है ये कभी 0 हो नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब आप मल्टीप्लाई करो उसका आंसर वापस 0 मिल जाएगा। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बोलने का मतलब ये है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी विल बी ऑलवेज रियल नंबर्स। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग का ये जो a है आपका और ये जो b है ये कभी भी 0 से इक्वल होने वाले नहीं है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके लिए, 3x plus 2y is equal to 12, where a is 3, b is 2 एंड c इज हाउ मच 12। तो c अगर ये साइड लिखोगे तो भी चलेगा और इज इक्वल टू के वो टाइप उधर हो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक छोटा सा नोट भी है, देयर मस्ट बी ओनली 2 वेरिएबल्स। अननोन कितने होने चाहिए, 2, बराबर है। तीसरी डिमांड मत कर देना, ठीक है, पेरेंट के सामने, मूवी तो जानी है, बराबर है, खाने के लिए पैसा चाहिए वो भी मिल गया, जाएंगे हम ऑटो में। तो तीसरी कंडीशन यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, तीसरा वेरिएबल आना नहीं चाहिए। द पावर ऑफ ईच वेरिएबल विल बी ओनली 1, ये भी जस्ट हमने सीख लिया। या पावर बोलो या डिग्री, दो नाम है, पावर एज वेल एज डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए पावर। क्लियर। देयर मस्ट बी नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, मतलब कि एक्स वाई इस तरीके से प्रोडक्ट किधर भी मिलना नहीं चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, चाहिए तो एक्स वाई ऐसा होना नहीं चाहिए, लिख के आप पेंसिल से कट कर देना। डिग्री शुड बी ऑलवेज टू बी इक्वल टू 1, उससे ऊपर कोई भी होगी नहीं। और वेरिएबल्स जो होंगे आपके कभी 2 से ज़्यादा अननोन होने नहीं चाहिए। तो आप पहले इतना लिख लो। बहुत सिंपल चैप्टर बनेगा आपके लिए, एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखना और इस हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ज़रा करते रहना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन एक देखा, बराबर है। साइमल्टेनियस मतलब जब आप दो इक्वेशन को कंपेयर करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, दो इक्वेशन को कंपेयर, और उसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो उसको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखो अब तक आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल, प्रॉब्लम एक था कौन सा, मूवी का। लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, कौन सा 2 वेरिएबल्स बताओ भाई, कौन सा, मूवी प्लस खाने का। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तुम्हारे दोस्त को भी प्रॉब्लम हो चुकी है, बराबर है, उसको भी तो ये दो चीज़ अरेंज करनी है, कौन से पैसे, कौन से दो चीज़ के लिए, एक तो मूवी के लिए प्लस खाने के लिए। जब ये दोनों इक्वेशंस खुद का और अपने दोस्त का जब कंपेयर किया जा रहा है कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसको बोला गया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उसको अब जब सॉल्व करोगे तो, अब जरा देखते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एट अ सेम टाइम, और ये आप कब कंसीडर कर रहे हो, एट अ सेम टाइम, देन दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। When, second point देखते हैं, when the simultaneous equation is satisfied by the same pair of 2 variables, then such same pair of value of variable is called the solution in given equation। तो जो मैं आपको बता रहा था ना वेरिएबल, उधर का मूवी का प्रॉब्लम आपका और आपके दोस्त का शुड बी सेम। आपका जो खाने का प्रॉब्लम, दोस्त को भी जो खाने का प्रॉब्लम के लिए जो पैसे अरेंज करने हैं मूवी में थिएटर के अंदर, वो भी क्या होना चाहिए, सेम। दैट इज वाई। इसके लिए आप जरा यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है एक्स, क्लियर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेगा। उसके बाद देखो दिया ना, विल बी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन।
The solution of this simultaneous equation is a pair of value of x and y that satisfy both the equation simultaneously. तो जो आंसर आएंगे वो दोनों के आंसर्स मिले. अगर आप एक इक्वेशन में x की वैल्यू ढूंढोगे, सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू क्या होगी, सेम. क्योंकि आपको जो मूवी देखनी है 200 रुपीज़ में, जो दोस्त के लिए कौन से अलग पैसे लगेंगे क्या, उसके लिए भी तो सेम प्राइस लगेगा. तो एक बार x का जो आंसर मिला वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी से आप क्या ढूंढ लोगे, एक बार x मिला तो y मिल जाएगा, और y जैसे मिला तो सेकंड इक्वेशन में भी y की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम आने वाली है. तो प्लीज पहले आप इतना लिख लो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मत लिखना, जो अंडरलाइन कुछ किया ना वो आप चाहिए तो पेंसिल से कर सकते हो, जैसे एक्स और वाई को मैंने सर्कल किया है. फिर ये लास्ट में आपको मास्टर चार्ट दिख रहा होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, चलो बड़े आगे. डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. कुछ चीज़ें आपने नाइन्थ में देखी होगी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वापस से कवर होगा. तो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आप पढ़ोगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर. तो ये एलिमिनेशन मेथड आपका जो है, यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा. वो हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो पढ़ेंगे ना, उसका इंट्रोडक्शन बन जाएगा आपके लिए. मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3. तो आप अभी ये लिखना मत, ये इतना पार्ट मत लिखना, क्लियर है. से आपको मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे ही पढ़ने वाले, कैसे फ्लो में चैप्टर चलेगा. सेकंड एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.2. ये आपका ग्राफिकल मेथड है, तो ये आपका ए बनेगा, ये आपका बनेगा बी. फिर सी आप पढ़ोगे क्रैमर्स रूल के बारे में. अब ये जो टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड में भी आप थोड़ा बहुत वापस से पढ़ोगे. किधर पढ़ोगे मैं आपको ये भी बताता हूँ. फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो 4 मार्क के सम्स आएंगे वो यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जब आएगा तब देखेंगे. देन देर इज अ मैट्रिक्स मेथड. ये आप यहाँ पे नहीं सीखोगे, 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये 2 बार आप टॉपिक पढ़ोगे. और ये जो क्रैमर्स रूल है, ये वाला इस टॉपिक के अंदर आप ये पार्ट पढ़ोगे. तो चैप्टर देखो यहाँ पे सब कुछ जुड़ा हुआ है. 9th में था, 10th में था, 11th में भी ये आएगा, पर कुछ नाम चेंज हो जाएंगे. वहाँ पे मैट्रिक्स नाम हो जाएगा चैप्टर का, मैट्राइसिस नाम हो जाएगा. तब आप उसको पढ़ोगे डिटेल में, वहाँ पे भी आप क्रैमर्स रूल पढ़ोगे. फिर 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स करके नाम होगा, तो जो नाम होगा वो सब चीज़ें तो होगी, तो आपको उस तरीके से पढ़ना है. फिर लास्ट में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.5. अब ये तो एक चार्ट का एक हिस्सा हुआ, समझ रहे हो. इसके बाद इस चार्ट को हम ब्रेक करेंगे, ए पार्ट अलग से पढ़ेंगे, बी पार्ट अलग से पढ़ेंगे, फिर सी पार्ट पढ़ेंगे, फिर पूरा का पूरा एक मास्टर समरी अलग से बनेगी. वो अभी पॉसिबल नहीं, आप सब सीख जाओगे उसके बाद ही पॉसिबल होगा. तो एक एक जो बोलते हैं ना हम, कार्ड्स जो हो, वो मैं एक एक धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा गेम्स के रूल्स. तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरे चैप्टर का. तो अब ये पहले बना लो मास्टर चार्ट पूरा का पूरा. फिर मैं ऊपर का भी एक बार पूरा आपको दिखा दूंगा, कुछ मिस हुआ तो वो भी आप लिख सकते हो, पर पहले आप ये मास्टर चार्ट लिख लो. इसके अंदर ये सी पार्ट, ये आपका डी पार्ट बनेगा. ई पार्ट तो है नहीं यहाँ पे, मतलब ई पार्ट 11th में पढ़ोगे, तो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं ई पार्ट दे देता हूँ. और एलिमिनेशन मेथड के अंदर ही 3 है बराबर टाइप्स है. फिर ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इसी तरीके से कलर पेन्स यूज करो, चार्ट बनाना शुरू कर दो. ऐसे ही आपको मैथ्स पढ़ना है अभी से, ठीक है. एक बार स्टार्टिंग से पूरा लिख बता देता हूँ, कुछ मिस हुआ तो. ठीक है, ये भी लिख लो अगर मिस हुआ है. लास्ट में पावर है यहाँ पे, डिग्री पावर. जनरल फॉर्म बहुत इजी है, याद रखना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब एक्चुअल में वहाँ पे नंबर्स होंगे. जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल लेना है तो मैं ले लेता हूँ. 6x प्लस 10y, क्लियर, 6x प्लस 10y
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x प्लस 10y इज इक्वल टू -10। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क पड़ा नहीं है। फिर आप ये नोट लिखोगे नीचे, फिर लास्ट में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और ये लास्ट में आपका चार्ट। ठीक है, मेथड ये नीचे का मत बनाना, ये वाला चीज में एलिमिनेशन मेथड ए पार्ट में आपको पूरा अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, तब हम देख लेंगे इसको। अब आप फिलहाल यहाँ पे कुछ भी मत करो, और यही आपके नोट्स बनेंगे याद रखने के लिए। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम आप प्रिपरेशन करने वाले हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं, इतनी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बराबर है, तो आपको उसको समअप करना है। कैसे समअप करना है, मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप नोट्स बनाते रहो। तो मैं आपको जब भी आप रिवाइज करो, मैं आपको बताऊंगा ये पेज पे आ जाओ, ये इतना पढ़ो, आपका पूरा एक्सरसाइज कवर हो गया वहाँ पे। क्योंकि देखो ना, एक पेज के अंदर ही, एक हाफ पेज के अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक क्या बोलते स्ट्रक्चर दे दिया। तो सोचो जब हम चार्ट के फॉर्म में नोट्स लिखेंगे तो कितना ईजी फॉर्मेट होगा आपको पढ़ने के लिए और याद करने के लिए। क्लियर है? चलो।